अफसोस है कि इतना बड़ा पिंडाल और इतना बड़ा इंतजाम अंगदपुर के मुसलमानों ने किया, लेकिन पिंडाल खाली है। यही अगर आज दावत होती तो पिंडाल में जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आगे हो गया। सुना है कि पिछले जमाने में 3 लोग अपने घर से सफर में निकले और 3 मजहब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में रोटी खाने के बाद फिर जब भूखाने तो कहीं हाथ फैलाया तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 और खीर एक प्याली, तो तीनों ढेर पंचायत करें, यार भूख सबका लाग है, को खाए, सब कोई खाई हो तो कोई भला न हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसका पेट तो भर जाए। तो कहते हैं हाँ सही है, लेकिन खाए को भूख सबका है। तो ये हुआ कि कर रख दो, सोई जाओ और सुबह उठो, ख्वाब बयान करो अपन अपन, जो जिसका ख्वाब अच्छा हो वो ये खीर खा लेगा। तो खीर दे के तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि सोईबे ख्वाब देखबे, उठबे खीर खेबे, और मुसलमान का बगैर खीर खाए कहानी न भैया। वो दोनों सोई गए और आंखें बंद की है परा। जब दोनों के नाक बाजे ला, खो खो करे लगे, तब मुसलमान जाने इसकी अब गहरी नींद में है। ब उठाओ, खीर उठाइस, खाइस, पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ के भूखे रहे कि जल्दी ख्वाब बयान करबे, खीर खेबे। जब सुबह उठे उसके बाद उका उठावे तो वो कहे उठे उके मतलब पहले से हल रहा है। जबरदस्ती उठाई बैठे, पूछिस क्या बात, कहीं अरे ख्वाब बयान कर रहा है, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई कहा सुनो, आज हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मेरे पैगंबर, उन्होंने मुझे जगाया और जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके गए और चौथे आसमान तक लेके गए और फिर लाके छोड़ दिया। इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। आज भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से उठा लिया। याद रखो, गए होंगे तो आसमान फटा होगा, फटा नहीं तो गए कैसे। हुजूर भी गए, लेकिन अल्लाह कादिर है कि आसमान को इस तरह बना रखा है कि आज भी उसमें कोई पुराना होना या कोई दाग का होना, सबसे अल्लाह ने आसमान को महफूज रखा। अल्लाह कादिर है। तो उसने कहा वो खीर मैं खाऊंगा, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। तो यहूदी कहे चुप, तुझसे बड़ा ख्वाब हम देखे। इनका कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और भी मुझे टहलाते टहलाते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल तुझसे ऊपर गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे अच्छा, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहे तू बता, तू क्या देखे। मुसलमान ने कहा मैं क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा। तो मैंने सेहरी खाई और रोजे की नियत कर ली और सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे, और का खाए ले। तो पूछिन कत्ता खाए, कहीं उमर रहबे कत्ती रहे। देखिन खाली तो कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम साथ में थे, खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाएं, बहुत चिल्लाएं, बहुत बुलावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा, तो कहां तक पुकारी है? खाने में मुसलमान इतना आ गया। अफसोस की बात है कि आज पैगंबर की मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और पिंडाल खाली है। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत यही असले बुनियाद है। किसी कहने वाले ने कहा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी का हुक्म। हजरत ज़ैनब बिनते जहाश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहाश की शादी हजरत ज़ैद बिन हारसा से लगाया। ज़ैद बिन हारसा कौन थे? नबी के गुलाम थे। और ज़ैनब बिनते जहाश आजाद घराने की लड़की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहाश का रिश्ता ज़ैद बिन हारसा से लगाया तो ज़ैनब बिनते जहाश के चचा काब भड़क गए। कहा, यह ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ैद बिन हारसा गुलाम और मेरी भतीजी आजाद घर की और खूबसूरत ज़ैद बिन हारसा के साथ निकाह? ऐसा नहीं होगा। जब नबी के हुक्म को ठुकराया तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, मा काना लिल-मोमिन वला मोमिना, कि मोमिन और मोमिना के लिए अब जायज नहीं, इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का हुक्म दे दे तो मोमिन मोमिना के लिए नहीं है। कुरान की आयत में तरतीब से नहीं पढ़ रहा हूँ। जब अल्लाह रसूल ने हुक्म दे दिया तो अब मोमिन मोमिना के लिए नहीं है अन यकून लहुमुल खियारा, कि उनको भी इख्तियार बाकी रहे। जब नबी ने हुक्म दे दिया तो इख्तियार खत्म। ये ईमान वालों का तकादा होना चाहिए कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाए वही बरहक है। इसलिए लोगों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। साहबे किराम ने कितनी मोहब्बत की, दिमाग में आए ना आए नबी ने जो कह दिया वो हो गया। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के रास्ते पे हजरत अब्बास का घर था। अब्बास सरकार के चचा हैं। तो उनके घर का पैप, छत का पैप उसी रास्ते पे था, पानी गिरता था। नमाजियों के आने में तकलीफ होती थी। हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने खिलाफत का मामला था, हुजूर का भी विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी विसाल हो गया। हजरत उमर का खिलाफत का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन अब्बास के छत के परनाले से नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी पड़ता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और हजरत अब्बास के घर का पैप उखाड़ दिया। हजरत अब्बास थे नहीं। जब वापस आए तो देखा मेरे घर के छत का परनाला उखड़ा हुआ है। पूछा किसने उखाड़ा? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने। तो हजरत अब्बास हजरत उमर के पास गए। कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे छत का परनाला उखाड़ दिया? कहा हाँ मैंने उखाड़ा है, इसलिए कि नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है, आने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो हजरत अब्बास ने क्या कहा था? कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? हजरत अब्बास कहते हैं मेरे दोनों कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से वो पैप लगाया था। जैसे इतना सुना तो हजरत उमर रो पड़े और रो रो कर कहते हैं हाय अफसोस, जिस पैप को मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया उसको मैंने उखाड़ दिया। कहते हैं अब्बास मेरे साथ चलो, तुम्हारे कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने वो परनाला लगाया था, तो तुम चलो मेरे कंधों पे खड़े हो के वो परनाला उसी जगह लगाओ जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। गए और उनके कंधे पे चढ़े और परनाला लगाया। अब आप सोचो जरा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन नबी से कितना इश्क है कि आने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी, उखाड़ा था, लेकिन जब सुना अल्लाह के रसूल ने लगाया है तो सारी बातें वहीं खत्म। अब जो अल्लाह के नबी ने किया वो बरहक किया। ये सहाबा को मोहब्बत थी नबी से, चाहे समझ में आए या न आए, जो काम नबी ने किया वो करते हैं।
अब आज बहुत से लोग हैं कहते हैं फजर के बाद सलाम न पढ़ो, काहे कोई नमाज छूट जाते आवत हैं पढ़ते हैं तो उनके नमाज गड़बड़ाते। अब सुनो, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला, इंतकाल हुआ तो उनके पड़ोस में एक यहूदी था। यहूदी का बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा हम बगल वाले घर की छत पर रात में खंभा देखा करते थे। दिन में वो खंभा नहीं रहता था, रात में वो खंभा हम देखते थे अपने बगल वाली छत पे। आज कई दिन हो गया वो रात गुजर जाती, हम देखते रहते, वो खंभा नजर नहीं आता। तब यहूदी लड़के के बाप ने कहा था, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे कि दिन में काम देखते थे खिलाफत का, और जब दुनिया सो जाते थे तो अपने घर की छत पर नियत बांध के अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाते थे। पूरी पूरी रात अमीरुल मोमिनीन खड़े रहते थे। बेटा वो खंबा नहीं था, वो अमीरुल मोमिनीन थे। आज कई दिन से तुमने जो न देखा वो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। अफसोस, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी, और आज हम हैं कि हमारे दिलों से बिल्कुल खौफ दूर हो गया। अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं और अल्लाह की इबादत की तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे। अब आला हजरत का नारा लगाते हैं। आला हजरत के नारा लगाने वालों जरा आला हजरत का पैगाम सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। वाह वाह वाह, हमारा आपका हाल ही रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो तो अल्लाह के फरमान पर अमल भी करो। नबी से शर्माओ कि हमें नबी को मुंह दिखाना है। हर अपने चाहने वाले की कब्र में मेरे आका की जलवागरी होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।